हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे चल रही होगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 की, जो कि अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, लेकिन वो भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। क्योंकि यूपी पुलिस के बाद में और कोई भर्ती पेंडिंग है नहीं, और यूपीएसआई के फॉर्म आने ही आने हैं। तो क्यों ना अभी से तैयारी करी जाए, और तैयारी में किस लेवल की कर जाए। और जो ये वैकेंसी है, जो यूपीएसआई होता है, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, वो एक प्रतिष्ठित जो है पद है, और समाज में जो एक लेवल है उसका नेक्स्ट लेवल का, क्योंकि दरोगा जी है। तो दरोगा जी का एक मान सम्मान अलग ही लेवल का है। तो यदि आप दरोगा जी बनना चाहते हैं तो भाई अभी से आपको लगना पड़ेगा, और किस तरीके से पढ़ना होगा, कौन कौन सी बुक होंगी, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि हमारा सिलेबस क्या होता है। सिलेबस हमारा 160 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर जीएस के आते हैं, और जीएस में आपकी मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, ये तीन चीज़ें होती हैं। और 40 नंबर की रीजनिंग, 40 नंबर का मैथ, और 40 नंबर की आपकी हिंदी आती है। तो दोस्तों, ये किस तरीके का पेपर होता है, किस लेवल का। और एक जो क्वेश्चन का नंबर आपको 2.5 नंबर का मिलता है, यानी टोटल 400 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनती है। और एक ही एग्ज़ाम होता है कि एक एग्ज़ाम आपको देना है, उसके बाद में फिजिकल, डॉक्यूमेंटेशन और आपका मेडिकल, और डायरेक्ट फिर ज्वाइनिंग। तो ये सिर्फ यूपी पुलिस में है, और नहीं तो जो भी स्टेट है उनमें डबल एग्ज़ाम है, प्री है, फिर मेंस है, फिर में जो मेडिकल, फिजिकल, फिर पूरा प्रोसीजर। तो अभी तो यहाँ यही है कि एक एग्ज़ाम होना है, और उसके बाद में आपका फिजिकल, मेडिकल और बाकी प्रोसेस है। तो भाई सबसे मेन चीज़ है कि आपके पास में कौन कौन सी बुक होनी चाहिए। बुक है, सबसे पहली बात है कि आपके पास में भारतीय न्याय जो है ना संहिता, और भारतीय सुरक्षा संहिता, और बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों बुक नई आई हैं। यानी कि जो हमारी आईपीसी, सीआरपीसी थी, तो वो सभी चेंज हो चुकी हैं, उनके जो है सबसेक्शन में चेंज हो चुके हैं, तो काफ़ी सारा उनमें बदलाव आया है। तो सबसे मेन चीज़ है कि आपको आईपीसी ना पढ़ करके ये बीएनएसएस, बीएसए और बीएनएस पढ़ना पड़ेगा। और इनकी बुक एक बेहतरीन बुक है, यदि आप लेना चाहते हो तो सागवान साहब की है, जो कि हमें जो है ना लॉ पढ़ाते भी हैं। और उनकी बुक है, बेस्ट कंटेंट है। एक बुक मिलेगी आपको, लगभग 300-400 रुपये की बुक है। उसको आप ले लीजिए, बहुत ही सरल भाषा में और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से सारी धाराओं को उसमें दर्शाया गया है। तो आपके लिए मूल विधि के लिए वो सफिशेंट बुक होगी, जो कि बेस्ट है। जो यूपी पुलिस का कोई भी चाहे इंटरनल एग्ज़ाम हो, यदि यूपी पुलिस में भी यदि किसी को लगना है, या फिर इंटरनल एग्ज़ाम हमारे जो दिल्ली पुलिस में होने हैं, तो सबसे बेस्ट बुक है, और बहुत ही सरल भाषा में उसको लिखा गया है। नंबर 2 बात, जीएस के लिए आपको लूसेंट लेनी है, और लूसेंट को प्रॉपर पढ़ते रहना है। एक बार कंटिन्यू जो है ना उसका एक तरीके से रीडिंग करनी है, दूसरी बार में उसमें हाईलाइटर से हमें हाईलाइट करनी है, और तीसरी बार में हमें नोट्स बनाने हैं। नोट्स ऐसा नहीं है कि हमें पूरी बुक छाप देनी है, हमें वो नोट्स बनाने हैं जो हमारी याद नहीं है, जिन्हें हमें पढ़ने की आवश्यकता है। जो चीज़ें हमारी याद है हम उनको नोट्स में नहीं लिखेंगे, वो तो हमारे ऑलरेडी याद हैं। लेकिन जो चीज़ें हमारे डिफ़िकल्ट हैं, भूलने की जो है ना प्रोबेबिलिटी है कि हाँ भूल सकते हैं, उनको हम नोट्स कहते हैं, कि नोट्स बना लेते हैं, और उन्हें हम उस टाइम पे याद कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे जब हमारा एग्ज़ाम होगा। और सामान्य ज्ञान के लिए भी लूसेंट जो सफिशेंट है। और जो जो हमारा जो पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए आप या तो दृष्टि की ले लीजिए, एक बुक आती है, वो एक बहुत बढ़िया बुक है, और उसमें संविधान है टोटली। तो टोटल आप संविधान की बुक उसको ले सकते हैं। ये 3-4 बुक तो आपके जीएस की होनी चाहिए। प्लस मैथ के लिए आप किसी भी टीचर से हेल्प लेकर के, कोई भी आपके पास में बुक है, चाहे जो है ना किसी भी पब्लिकेशन की, चाहे आर एस अग्रवाल हो, एच डी यादव हो, या फिर कोई भी पब्लिकेशन हो, उनकी आपके पास में बुक होनी ज़रूरी है। और एक आपके पास में रीजनिंग की बुक होनी चाहिए। और हिंदी की आपकी या तो लूसेंट, या तो आपके पास में लूसेंट की हिंदी हो, या फिर अरिहंत वाली आती है एक, या फिर मतलब आपके पास में एक हिंदी की बुक होनी चाहिए, जो कि जो है ना ये मान के चलो कि आदित्य वाली बहुत बेस्ट बुक है। तो आदित्य की हिंदी आती है, एक लूसेंट वालों की हिंदी आती है। तो आप उनमें से, दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं। तो उससे हमारी बेस्ट जो है प्रिपरेशन होगी। और अभी हमारे पास में पर्टिकुलर समय भी है। यदि आप सोच रहे हो जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, बैच बिकेंगे, फिर तो धड़ल्ले से बैच बिकेंगे, और ना तो वो कवर हो पाते हैं, ना ही कुछ। यदि आप सोच रहे हैं कि हाँ मुझे यूपीएसआई बनना है, यूपी में जो है दरोगा बनना है, तो आप अभी से अपना एक बिल्कुल फोकस रखिए कि मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और जल्द से जल्द इस सिलेबस को कंप्लीट करें। क्योंकि सब्जेक्ट वाइज अगर जो हम तैयारी करेंगे ना, तो बहुत बेस्ट रहेगा। आप पहले जीएस को कंप्लीट कीजिए, फिर मैथ को, फिर रीजनिंग को, और हिंदी को। तो इस तरीके से जब हम कंटिन्यू करेंगे तो एक बेस्ट तैयारी के साथ में हम कर रहे होंगे। और जो हमारा सपना है कि हमें यूपीएसआई में जो है दरोगा बनना है, वो आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो
तो भाई मैं तो कहता हूँ कि अभी से आप लग जाइए, कि क्योंकि यूपी पुलिस यूपीएसआई आनी ही आनी है। और यूपी पुलिस का अब जो है प्रोसेस बहुत ही जो है ना युद्ध इस तरह से चल रहा है, तो वो तो कंप्लीट हो जाएंगी। और उसके बाद में यूपीएसआई बचता है, और यूपीएसआई आने के बाद में बहुत कम समय शायद ऐसा हो कि मिले आपको, कि बहुत जल्द एग्ज़ाम हो जाए, तो आपको ये पछताना ना पड़े कि हाँ मैंने जो तैयारी नहीं की। तो भाई बेस्ट जॉब है स्टेट लेवल की, और एक प्रतिष्ठित जो पद है, एक रेपुटेटेड पद है, जो कि हमारे समाज में बहुत ही अच्छी है, कि जो है ना दरोगा जी हैं। और उसके साथ साथ एक मतलब आप मान के चलिए कि उसकी जो सैलरी बेसिस है वो भी अच्छी हैं, और इतने आपका 8वां वेतन आयोग भी लग जाएगा तो और सैलरी अच्छी हो जाएंगी, और एक समाज सेवा का आपको जो है ना मौका मिलेगा। लेकिन पढ़ना इसी तरीके से, फिर फिजिकल के है तो फिजिकल तो फिर आप कर ही लोगे, और फिजिकल साथ के साथ भी करते रहेंगे, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों यूपीएससी के लिए यही जो है जानकारी थी, कि क्या सिलेबस है, और कौन कौन जो किस तरीके से हमें फिजिकल करना है, और किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।